स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है मेरे पास। सूचना यह है कि 5 अगस्त से आप न्यूज एट 9 प्रोग्राम को स्टडी IQ IAS चैनल पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर शिफ्ट किया जा रहा है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इसका जवाब है कि पिछले कुछ समय से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये मांग की जा रही थी कि स्टडी IQ की टीम हिंदी माध्यम के लिए डेडिकेटेड चैनल बनाए। इसी अनुरोध को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने तय किया है कि स्टडी IQ IAS हिंदी नाम से चैनल का संचालन किया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल का लिंक मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब डालते हैं हेडलाइंस पर नजर। लिंगायत समुदाय एक बार फिर से चर्चा में। 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बासवन्ना ने की थी स्थापना। लंबे समय से अल्पसंख्यक दर्जे की भी हो रही है मांग। भारत और मालदीव के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर। मालदीव के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान हुए समझौते। और NPT की 10वीं रिव्यू कॉन्फ्रेंस आयोजित। भारत नहीं है NPT का हस्ताक्षरकर्ता देश। भेदभाव के चलते भारत जताता है विरोध। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक स्थित मरघा मठ में इष्टलिंग दीक्षा लेने के बाद लिंगायत समुदाय चर्चा में आ गया है। लिंगायत समुदाय का इष्टलिंग एक यूनिवर्सल फोर्स का प्रतीक है। इसे एक धागे के साथ धारण किया जाता है। आमतौर पर लिंगायत समुदाय को मानने वाले लोगों के बच्चों के नामकरण के दौरान उन्हें यह पहनाया जाता है, लेकिन इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा लिंगायत दर्शन को स्वीकार करने के बाद धारण किया जा सकता है। गौरतलब है कि लिंगायत दर्शन की अवधारणा में यूनिवर्सल फोर्स, समानता और सेकुलर वैल्यूज को तवज्जो दी जाती है। आपको बता दें कि लिंगायत समुदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक, दार्शनिक और कवि बासवन्ना के द्वारा की गई थी। इनके अनुयायियों को वीर शैव या लिंगायत कहा जाता है। बासवन्ना ने बीदर में अनुभव मंटप की स्थापना की थी, जिसे दुनिया की पहली संसद माना जाता है। वे अपनी कविताओं के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाते थे। इन कविताओं को वचन के नाम से जाना जाता है। लिंगायत परंपरा के मुताबिक व्यक्ति की मौत के बाद वह शिव से मिल जाता है, वापस से दुनिया में जन्म नहीं लेता, इसलिए वे मृत व्यक्ति को दफन करते हैं। वे हिंदू धर्म की पुनर्जन्म की अवधारणा पर सवाल खड़ा करते हैं। इस परंपरा में जाति व्यवस्था का विरोध किया जाता है। इष्टलिंग को धारण करने के कारण इन लोगों को लिंगायत कहा जाता है। वे शिव की पूजा करते हैं, लेकिन इसे हिंदू धार्मिक परंपरा से अलग मानते हैं। लंबे समय से लिंगायत समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के दर्जे की मांग भी कर रहा है, लेकिन सामाजिक और ऐतिहासिक तौर पर हिंदुओं से बेहद नजदीक होने के कारण इन्हें हिंदू धर्म से अलग देखना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। भारत और मालदीव के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गौरतलब है कि मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह भारत की यात्रा पर थे। इस दौरान साइबर सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन और अवसंरचना के क्षेत्र में समझौते किए गए। इस मौके पर भारत द्वारा मालदीव में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर दोनों देशों के बीच सेटिस्फैक्शन देखने को मिला। भारत मालदीव में अड्डू रोड प्रोजेक्ट, वाटर एंड सीवेज फैसिलिटी और फ्राइडे मॉस्क के रेस्टोरेशन पर काम कर रहा है। अड्डू मालदीव का एक शहर है। यह अड्डू अटॉल पर स्थित है। इसे सीनू अटॉल के नाम से भी जाना जाता है। दोनों देशों के बीच हिंद महासागर में ट्रांसनेशनल क्राइम्स एंड टेररिज्म को रोकने के लिए भी सहमति बनी है। साथ ही भारत ने मालदीव में अवसंरचना प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए $100 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के शुभारंभ में वर्चुअली शामिल हुए। इस प्रोजेक्ट को $500 मिलियन के साथ भारत ने फंड किया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए मालदीव की राजधानी माले को अन्य पड़ोसी द्वीपों से जोड़ा जाना है। आपको बता दें कि मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में अहम स्थान रखता है। भारत सरकार अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत सभी पड़ोसी देशों के साथ फ्रेंडली और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस रखना चाहती है। इस नीति में
क्रिएटिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल पीपल ओरिएंटेड रीजनल फ्रेमवर्क्स फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी पर फोकस किया जाता है। इसमें भारत अपने नजदीकी पड़ोसी देशों को ग्रेटर कनेक्टिविटी, बेहतर अवसंरचना, कई क्षेत्रों में विकास के लिए सहयोग जैसे लाभ मुहैया कराना चाहता है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की 10वीं रिव्यू कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। गौरतलब है कि पहले यह कॉन्फ्रेंस जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली थी, लेकिन तब कुछ कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर 1968 में हस्ताक्षर शुरू किए गए थे, जबकि 1970 से यह संधि प्रभावी है। 5 नाभिकीय हथियार संपन्न देशों समेत 191 देश इस संधि में शामिल हैं। संधि का मकसद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना तथा परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार को सुनिश्चित करना है। एनपीटी शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय शक्ति के प्रयोग का समर्थन करती है। भारत ने अब तक एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दरअसल भारत एनपीटी को भेदभावपूर्ण मानता है। इसके प्रावधान केवल 5 देशों मसलन चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए को ही परमाणु हथियार संपन्न मानते हैं, लेकिन अन्य देश जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं हैं, हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वे परमाणु शक्ति हासिल कर सकें। इस तरह भारत पहले से परमाणु शक्ति संपन्न देश और गैर परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच किए जाने वाले भेदभाव का विरोध करता है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। IAEA का गठन 1957 में हुआ था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। इसका मुख्य कार्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, लेकिन सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। हाल ही में 3 टाइगर रिजर्व्स में ई सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है। ये 3 टाइगर रिजर्व हैं: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में और काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। वहीं रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। यह सिस्टम प्रोजेक्ट टाइगर और NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ग्रांट्स इन एड के जरिए इंस्टॉल किया गया है। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू किया गया था। NTCA पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संस्था है। साल 2018 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। भारत में बाघों की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। बाघ की 2 सब स्पीशीज हैं, कॉन्टिनेंटल यानी पैंथेरा टाइग्रस टाइग्रस और सुंडा यानी पैंथेरा टाइग्रस सुंडाइका। इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। आइए अब जल्दी से देखते हैं क्या प्रश्न बनते हैं। लिंगायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे अपने मृतकों को दफनाते हैं। दूसरा कथन है वे जाति व्यवस्था के सिद्धांत में भरोसा रखते हैं। तीसरा कथन है बासवन्ना ने अनुभव मंटप की स्थापना की थी। आपको ऊपर दिए गए कथनों में से बताना है कि कौन सा या से सही है या है। 1 और 2, केवल 1, 2 और 3 या फिर 1 और 3। इंग्लिश में देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिंगायत। दे bury their dead. They believe in the theory of caste system. Anubhav Mantapa was founded by Baswanna. Which of the above statements is or are correct? 1 and 2, only 1, 2 and 3 और 1 and 3। अगला सवाल है अड्डू अटॉल कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, मालदीव या फिर मॉरिशस। Where is अड्डू अटॉल located? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, मालदीव और मॉरिशस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इस चैनल पर नहीं बल्कि स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जाइए उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।